लोकसभा चुनाव में अखिलेश की सीट तय, बीजेपी ने भी घोषित कर दिया उम्मीदवार। कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे सपा चीफ अखिलेश। बीजेपी सुब्रत पाठक की जगह योगी सरकार के मंत्री पर दांव लगाने की तैयारी में। सपा नवरात्र में 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, तो वहीं बीजेपी में भी कई सिटिंग सांसदों का टिकट कट सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा कन्नौज को लेकर है। लोकसभा की कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव सपा के उम्मीदवार होंगे, ये पहले से ही तय हो चुका है। अखिलेश यादव खुद ही अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर चुके हैं और इसके बाद से वो इस सीट पर अपनी सक्रियता भी बढ़ा चुके हैं। अखिलेश कन्नौज से सांसद रह चुके हैं और वो इसे अपने लिए सुरक्षित सीट मान रहे हैं। वैसे कन्नौज सीट पर मुकाबला आसान नहीं होगा, ये सपा के नेता भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन होने के बावजूद सपा की टिकट पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज सीट पर चुनाव हार गई थी। बीजेपी के सुब्रत पाठक ने उन्हें 20,000 वोटों से हरा दिया था, लेकिन सपा को उम्मीद थी कि 5 साल में सुब्रत पाठक को लेकर यहाँ के लोगों में नाराजगी है और जिसके बाद यहाँ पर अखिलेश यादव को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि पार्टी सुब्रत पाठक का टिकट काटने की तैयारी में। यहाँ से योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण के चुनाव लड़ने की तैयारी है। जब इस बारे में असीम अरुण से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं है। अभी मैं कन्नौज से विधायक हूं, कन्नौज की सेवा करना चाहता हूं, बाकी ये सिर्फ मीडिया की चर्चा है, इसकी कोई गहराई नहीं है। असीम भले ही दावा कर रहे हैं कि ये सिर्फ चर्चाएं हैं, लेकिन बीजेपी के सोर्स बता रहे हैं कि ये चर्चाएं शुरू ही इसलिए हुई हैं क्योंकि पार्टी ने यहां पर टिकट बदलने का मन बना लिया है और असीम अरुण को लेकर पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है और उन्हें इसके संकेत 6 महीने पहले ही मिल चुके हैं और उनसे चुनाव के लिए तैयार रहने को भी कह दिया गया है। असीम अरुण भले ही कुछ दावा करें, लेकिन चुनाव को लेकर उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कन्नौज से भी चुनाव लड़ सकते हैं, आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि कन्नौज की ज्यादा चर्चा हो रही है तो शिवपाल ने कहा कि जहां से भी उनकी इच्छा होगी वहां चुनाव लड़ सकते हैं। और जब ये सवाल अखिलेश यादव से किया गया तो उन्होंने कहा हम कन्नौज से जीतेंगे, वो भी ऐतिहासिक वोटों से। आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी मदद करना। अखिलेश ने ये नहीं कहा कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो कहा उससे भी उनका जवाब छिपा हुआ था। सपा के नेता भी यही भी दावा कर रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो उनके लिए सबसे सुरक्षित सीट मैनपुरी मानी जा रही है, लेकिन इस सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी, ये भी लगभग तय हो चुका है। इसलिए मैनपुरी को लेकर सपा के अंदर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पार्टी हर एक कदम पर फूंक फूंक कर रख रही है। बीजेपी आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर कई सिटिंग सांसदों के टिकट काट सकती है और उनकी जगह कैबिनेट मंत्रियों, फिल्म स्टार और दिग्गज चेहरों में दांव लगा सकती है। इसके अलावा योगी सरकार के मंत्रियों को भी चुनाव में उतारा जा सकता है। दरअसल बीजेपी के लिए जो सीटें सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है उसमें कन्नौज की सीट भी शामिल है। इसके अलावा मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं और आजमगढ़ की सीट जहां से अखिलेश यादव और उनके परिवार के सदस्य चुनाव लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है। और बीजेपी ने अखिलेश और उनके परिजनों की घेराबंदी कोशिश अभी से शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी कन्नौज के अलावा बदायूं से भी अपने सांसद का टिकट काट सकती है। यहां से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।